ये क्या हो गया आप सभी लोगों को? आप इस प्रकार असुर राज का अपमान क्यों कर रहे हैं? उठाइए पुष्प और उनके आदेशानुसार उन्हें समर्पित कीजिए। और स्मरण रहे, असुर राज आपके महानायक है। नायक? किंतु क्यों? पुनः एक महानायक की क्या आवश्यकता है हमें? और वो भी ऐसा जो देवताओं की भक्ति में लीन हो। प्रथम पूज्य देव गणेश जी जिसके आराध्य हो और जिसकी सभा में महादेव भी प्रतिष्ठित हो, उसे वो अपना महानायक क्यों माने? उचित कह रहे हैं ये। अपने बल का प्रमाण अभी कहां प्रस्तुत किया है मैंने। अपने अपार सामर्थ्य से मैं क्या करने में सक्षम हूं, सर्वप्रथम इसका उदाहरण प्रस्तुत करना ही होगा मुझे। देवराज इंद्र को बंदी बना लिया है। देवराज इंद्र इस अवस्था में? और ये रहा देवराज का स्वर्ग जिसमें बंदी है उनके अन्य देवता। ज्ञात था मुझे, ये अवश्य कोई दुष्टता भरी योजना बना रहा था। किंतु ये कब और कैसे हुआ? राज्याभिषेक के उपलक्ष्य पर ये उपहार स्वीकार कीजिए पिताश्री। और यदि स्वर्ग और देवता संकट में थे तो उन्होंने मुझे पुकारा क्यों नहीं? बिना मुझे ज्ञात हुए ही ऐसा कैसे संभव हुआ? भ्राता, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपके पुत्र इंद्रशत्रु ने अकेले ही देवराज इंद्र और उनके देवताओं को बंदी बनाने में सफलता प्राप्त की। इस अंतराल में तुम वही कार्य करो जिससे मेरी प्रतिष्ठा और राजसभा की शोभा में वृद्धि हो। भंडासुर ने अपने भ्राता और पुत्रों को कहां भेज दिया? ये कैसी विपत्ति का संकेत है? ये कैसा प्रचंड वायु प्रवाह है? यदि इतना साहस है तो आओ मेरे समक्ष। क्या हुआ इंद्रदेव? भयभीत हो गए क्या? स्वर्गलोक को समस्त दिशाओं से घेरने की तुम्हारी सुदृढ़ता का दंड देवराज इंद्र तुम्हें अवश्य देगा। तैयार हो जाओ। हम इस
ऊर्जा चक्र के बाहर जाने में अक्षम क्यों हो रहे हैं? दूतों ने तो हमें अपनी ऊर्जा से बांध दिया है। स्वर्ग और सभी देवताओं का आकार घटता कैसे जा रहा है? मैं तुम्हें देवताओं और स्वर्ग के साथ ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। नहीं देवराजेंद्र, मेरी मायावी शक्तियों के समक्ष तुम नहीं टिक सकते। मुझे बंदी बनाकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। मुक्त करो मुझे। नहीं देवराजेंद्र, मैं आपको मुक्त करने की भूल नहीं कर सकता। स्वयं की और स्वर्ग की रक्षा हेतु अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पुत्रेंद्र शत्रु, तुमने अपने नाम को सार्थक कर दिया है। अब हमारा कोई भी शत्रु बनने का साहस नहीं करेगा। मेरा सामर्थ्य ज्ञात हो गया होगा सभी को, अथवा कोई अन्य उदाहरण प्रस्तुत करूं? शक्तिशाली ही नहीं, महाकुटिल भी। एक ऐसा असुर जो मेरे प्रभु महादेव के वरदान से पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जिसे अब स्वयं महादेव भी नहीं रोक सकते। मेरे समक्ष नहीं, मेरे प्रभु गणेश जी और महादेव जी के समक्ष झुककर उन्हें पुष्प अर्पित कीजिए, तभी आप सबकी मेरी प्रजा में गणना होगी। असुर महानायक भंडासुर के, 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 असुर महानायक भंडासुर के। पुत्र इंद्र शत्रु, स्वर्ग और इन असहाय देवताओं का क्या भविष्य निश्चित किया है तुमने? पिताश्री, अभी तक कुछ विचार नहीं किया है मैंने, किंतु अब विचार आ रहा है कि क्यों ना अपनी भूख मिटाने के लिए इन समस्त देवताओं को निगल जाऊं मैं। नहीं, नहीं तो आप ही बताइए इंद्रदेव कि क्या भाग्य निर्धारित करूं इनका? मेरा एक अनुरोध स्वीकार करो बंडासुर। स्वर्ग और अन्य सभी देवताओं को मुक्त कर दो, मुक्त कर दो उन्हें। कर दूंगा, अवश्य कर दूंगा, किंतु तब जब आप मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे इंद्रदेव। क्योंकि अपनों की रक्षा के लिए इतना तो चलता है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है।
असुर महानायक भंडासुर की जय। असुर महानायक भंडासुर की जय। असुर महानायक भंडासुर की जय। हम देवता इतने दुर्बल हो गए हैं आज कि हमें मुक्त कराने हेतु देवराज इंद्र भंडासुर की अधीनता को स्वीकार करने में विवश हो गए और इस घेरे में अपने ही स्वर्गलोक में हम बंदी हो गए। हमें अभी भी हमारी दुर्बलता का स्मरण करा रहा है। आप स्वयं देख लीजिए स्वामी, कितनी असीम शक्ति प्रदान की है अपने भंडासुर को। देवी पार्वती, नहीं ब्रह्मदेव, आज आप स्वामी के पक्ष में कुछ नहीं कहेंगे। आप और स्वामी समय समय इन असुरों को वरदान प्रदान करते हैं, जिनसे उनको असीम शक्ति मिलती है और जिसका भीषण परिणाम समस्त जगत को भुगतना पड़ता है। किंतु बहन पार्वती। नहीं भ्राता नारायण, आज आपके शब्द भी मुझे शांत नहीं कर सकेंगे। स्वामी और ब्रह्मदेव असुरों को निरंकुश बनाते हैं, जिसके कारण हमें अवतार लेकर सृष्टि को इनके दुष्कर्मों से मुक्त कराना होता है। आज इसका उत्तर मुझे भोलेनाथ से ही चाहिए। आप स्वयं देख लीजिए स्वामी, कितनी असीम शक्ति प्रदान की है अपने भंडासुर को। देवी पार्वती, नहीं ब्रह्मदेव, आज आप स्वामी के पक्ष में कुछ नहीं कहेंगे। आप और स्वामी समय समय इन असुरों को वरदान प्रदान करते हैं, जिसके कारण हमें अवतार लेकर सृष्टि को इनके दुष्कर्मों से मुक्त कराना होता है। आज इसका उत्तर मुझे भोलेनाथ से ही चाहिए। शांत हो जाइए प्रिय। मैंने, ब्रह्मदेव ने, स्वयं आपने भी हमारे ही द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इस कर्म प्रधान सृष्टि में कभी कभी ऐसे भक्तों को भी उनके कर्म का फल प्रदान किया है, जिन्होंने भविष्य में हमारे ही वरदानों का दुरुपयोग करने का संकेत दिया है। यही भंडासुर के साथ हुआ। पूर्व काल में भी तपस्या करने का सुफल तो उसने प्राप्त कर लिया, किंतु अब उसके भावी कर्म ही उसका आगे का भविष्य निर्धारित करेंगे। क्षमा कीजिए ना, मैं इस सत्य से परिचित हूँ, किंतु भंडासुर की शक्ति में इस अनियंत्रित वृद्धि को देखकर मैं विचलित हो उठी हूँ। माँ, भंडासुर को लेकर यदि कोई दोषी है तो वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही उसे आकार दिया, जीवन दिया, और अब तो मुझे इस बात की चिंता है कि वो अन्य ब्रह्मांडों में भी अपनी सत्ता स्थापित करने जा रहा है। अर्थात वैसा हो रहा है जैसा ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव ने कहा था। ऐसा ही होना था, क्योंकि यही माता पराशक्ति की लीला है। प्रणाम ज्ञान मूर्ति प्रभु हैग्रीव। माता की लीला के अनुसार भंडासुर की शक्ति में वृद्धि होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। माता पराशक्ति? किंतु ऐसा तभी होगा जब तक वो स्वयं कोई बड़ी भूल नहीं करता, क्योंकि जिस दिवस स्वयं उससे ऐसा कोई दोषपूर्ण आचरण हुआ तो उसके पतन का आरंभ हो जाएगा। प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। जिस दिवस स्वयं उससे ऐसा कोई दोषपूर्ण आचरण हुआ तो उसके पतन का आरंभ हो जाएगा। निश्चिंत रहो इंद्रदेव, जब तक आप मेरे अधीन हैं, आपका स्वर्ग सुरक्षित है। मेरे भ्राताओं और मेरे पुत्रों, केवल एक स्वर्ग और एक इंद्र से मेरे राजसभा की शोभा नहीं बढ़ेगी, इसलिए विश्राम का समय नहीं है। तुम्हें तो सभी स्वर्गों से उनके इंद्रों को मेरे अधीन करना है। और ये स्वर्ग ही क्यों, ये ब्रह्मांड
और ये ब्रह्मांड ही क्यों, अनेकों ब्रह्मांडों में मेरे साम्राज्य का विस्तार करना होगा। मेरे साम्राज्य का विस्तार। ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्ति हेतु हमारी पताका के साथ 2 भयंकर दैत्य को भेजो, जो भी उसे रोककर हमारी अधीनता अस्वीकार करे उसे धूल दूसरित कर दो। इन ब्रह्मांडों के त्रिदेव, यहां तक कि महादेव ही मेरे दैत्य को रोके तो उनसे भी युद्ध करना। सभी ब्रह्मांडों के त्रिदेवों का सम्मान करते हैं हम, किंतु महान असुर महानायक भंडासुर के आदेशानुसार ये घोषणा करते हैं कि कोई हमारे इन दैत्यों को रोकने का दुस्साहस ना करे, अन्यथा हमसे युद्ध करना होगा। किंतु ज्ञात रहे, जिन्हें भी हमारी अधीनता स्वीकार है वो अपने अपने ब्रह्मांडों के इंद्रदेव को असुर महानायक भंडासुर जी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए भेज दे। ये क्या? किसी भी ब्रह्मांड के त्रिमूर्ति भंडासुर के दैत्य को रोकने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? सभी ब्रह्मांडों के त्रिदेव हमारे महादेव द्वारा भंडासुर को दिए वरदान का सम्मान कर रहे हैं भैया। किसी भी ब्रह्मांड में किसी ने भी हमारे असुरों को रोकने का प्रयास नहीं किया। किंतु प्रभु, इस प्रकार तो भंडासुर बिना किसी विरोध का सामना किए एक के बाद एक ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित करता चला जाएगा। हाँ नंदी जी, भंडासुर की शक्ति में इसी प्रकार निरंतर वृद्धि होगी, क्योंकि अभी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। किंतु जैसा प्रभु हेग्रीव ने कहा था, मात्र तभी तक जब तक उससे कोई दोषपूर्ण आचरण नहीं होता। असुर महानायक भंडासुर, अब आपको असुर महासभा को संबोधित कर सभी असुरों को उनके महान भविष्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। रुकिए, ये पालकी आप नहीं, हमारे विशेष अतिथिगण उठाएंगे। माताश्री, ये भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों के इंद्रदेव आज से आपके अधीन है और अब से यही इंद्रदेव आपका भार वहन करेंगे। ये जो भी हो रहा है सर्वथा अनुचित है, और हम आपके लिए प्रत्येक विजित ब्रह्मांड का एक प्रतीक भी लेकर आए हैं। अपनी संपूर्ण प्रजा की महासभा को संबोधित करने के पूर्व ये उपहार प्राप्त करना अत्यंत शुभ है। असुर महानायक,